वाराणसी के भिखारीपुर स्थित आइडियल कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज की शुक्रवार को एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्वर्णकार समाज से जुड़े कई मानिंद लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने तमाम समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसके समाधान पर प्रकाश डाला। बैठक का शुभारंभ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष अविनाश कुमार सेठ व जनसंदेश टाइम्स के सीईओ पृथ्वीपाल सिंह को माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। बैठक में आए एमएसएमई के अधिकारियों ने स्वर्णकार समाज के उपस्थित लोगों को रोजगार से जुड़ने के अवसरों के बारे में भी अवगत कराया। बैठक के बारे में मुकुल वर्मा प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार समाज और ज्वेलर एसोसिएशन ने कहा कि यह बैठक कोर कमेटी की आपातकालीन बैठक रही, जिसमें समाज के कई समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान पर प्रकाश डाला गया। एमएसएमई के अधिकारियों को यहां पर बुलाया गया और उनके द्वारा एमएसएमई विश्वकर्मा योजना का लाभ हम स्वर्णकार लोग कैसे और किस प्रकार से ज्यादा ले सके, इसकी जानकारी हमें दी गई। कोर कमेटी की एक समीक्षा बैठक है और ये आपातकालीन हुई है। यहाँ पर कुछ समस्याएं थी वाराणसी की, जिसको मजबूती प्रदान करने के लिए आज ये बैठक रखी गई और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। दूसरा मुख्य उद्देश्य था एमएसएमई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, जिसमें मैंने यहाँ के अधिकारी को फ़ोन करके यहाँ बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो उस योजना का लाभ है, क्योंकि मंत्रालय इस बात से परेशान है कि स्वर्णकारों की तरफ से और ज्वेलर्स की तरफ से आवेदन बहुत कम आ रहे हैं, तो उस आवेदन को बढ़ाने के लिए आज अधिकारी भी आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को ब्रीफ किया कि कैसे हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, क्योंकि ज्वेलर्स इस समय बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है और लूटपाट की घटनाएं इस समय ज्वेलर्स के संग हो रही, तो ये एक मुख्य हम लोगों ने सस्ता लाइसेंस की मांग करी। दूसरा, कुछ टैक्सों में भ्रांतियां हैं, तो कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन टैक्स लागू हो जाता है तो उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं लाभ होगा, लेकिन इसके लिए अभी पूरी तरह से सरकार भी और हम लोग भी अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन मांग हम लोगों की ऐसी है। तीसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि एक राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह ओबीसी और अन्य समाज सभी का वो है, तो ओबीसी में भी अगर स्वर्णकारों की भी अगर कुछ सहभागिता होती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और एक व्यापारी जो सभी व्यापार को लेकर हर प्रदेश में जिस तरह एक नियुक्त किया जाता है एमएलसी, उस तरह व्यापारियों के लिए भी एक एमएलसी नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं पुष्पेंद्र जायसवाल प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बताया कि हमारी एक प्रमुख मांग है कि स्वर्णकार कला बोर्ड का जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गठन किया गया उसे यूपी में भी लाया जाए, और हमारी दूसरी मांग बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के संबंध में रही। वो एक स्वर्णकार कला बोर्ड का जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गठन हुआ है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गठन किया जाना चाहिए और हमारे जो बीच के जो पदाधिकारी हैं उनको उसमें अध्यक्ष और मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाए। और दूसरी जो बड़ी मांग हम लोगों की पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स BTT, जिसमें कि सरकार के द्वारा ये अपील की जाती है कि वो इसको लागू करके GST, इनकम टैक्स, वैट वगैरह जो ये लगे हुए हैं हमारे ऊपर, जो आदमी मुनीम का काम कर रहा है GST में, वो चीज़ ख़त्म करके वो लागू करेंगे। और आधा % का टैक्स अगर लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, उसमें हमारे आधा % में 500 रुपये कट जाता है। उसके बाद हमको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारे विभाग जब बंद हो जाएंगे तो सरकार के पास जो राजस्व भी आ रहा है उससे 3 गुना राजस्व आएगा और उसके बाद हम लोगों को शिक्षा और मेडिकल मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन पृथ्वीपाल सिंह ने कहा कि एमएसएमई विश्वकर्मा योजना के बारे में आज इस बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की गई। हम किस प्रकार से इस योजना के लिए आवेदन कर सके और ज्यादा से ज्यादा कैसे इसका लाभ उठा सके, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी इस बैठक में हमें एमएसएमई के मुख्य अधिकारी ने दी। साथ ही साथ इस बैठक में सभी लोगों को आगे कैंप लगाने की भी योजना के बारे में अवगत कराया गया। यहाँ पे हम लोगों ने एमएसएमई माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो समाज के हमारे यहाँ जो निम्न तबका है, गरीब तबका है, सुनार, कुम्हार, लोहार, सिलाई मशीन करने वाला, दस्तकार, कारीगर,
इनको किस प्रकार से इनकी आय दोगुनी की जाए, इनको किस प्रकार से आमदनी कराई जाए ताकि अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकें। तो इसमें हम लोगों ने एमएसएमई मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन किया था हमारे अध्यक्ष जी ने। तो यहाँ पर आज वो भेजे हैं, इनके प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने विस्तार से उपस्थित लोगों को यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से स्वर्णकार समाज का आवेदन करें, कौन सा लोग पात्र हैं, कौन से लोग अपात्र हैं, कैसे करें। तो उस पर उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला, जिससे कि हमारे लोगों को, और साथ ही साथ कैंप लगाने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम अलग से कैंप लगा देंगे, जिससे कैंपों में रजिस्ट्रेशन हो जाए। बताते चले कि बैठक के दौरान मौजूदा सदस्यों को यह भी बताया गया कि अगर आप लोग किसी भी उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए जाए तो संगठन को लिखित में एक पत्र जरूर दें, ताकि संगठन के लोग भी आपके साथ जा सके और आपको समर्थन दे सके। इसके अलावा बैठक में अन्य कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश व स्थानीय स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ ही स्वर्णकार समाज के समस्त सदस्य भी मौजूद रहे।